नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का आंदोलन, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल आज वो हमसे जुड़े हुए हैं। उनसे सहारा इंडिया के भुगतान आंदोलन, नोएडा ऑफिस पर जो होने वाला है प्रोटेस्ट, उसको लेकर, और ओपी श्रीवास्तव जो अपने को सहारा से अलग करने में लगे हैं, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे। अभयदेव शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट में। आभार सर। मेरा पहला ही प्रश्न है कि सहारा इंडिया के खिलाफ जो आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या रणनीति है और कैसा प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, आज तक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश के विभिन्न हिस्सों में जाके आंदोलन को गति दी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने में चरणजीत सिंह जैसे पत्रकारों का बेहद योगदान रहा है। आज हम अगर बात करें तो देश में अगर ये आंदोलन बड़ा हो पाया है तो इसमें न्यूज 15 चैनल और फाइट फॉर राइट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसके कारण हम सभी लोग देश में आंदोलन को गति देने में सक्षम हो पाए हैं। तो सबसे पहले तो जिन साथियों ने इस आंदोलन को बड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है, उनको हृदय से अभिनंदन। आपने प्रश्न किया कि क्या चल रहा है, सहारा के देश के निवेशकों का भुगतान कैसे सुनिश्चित होगा, इसके लिए आंदोलन क्या कर रहा है। आंदोलन अपने पूरे सबाब पे है। देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई कोना जहां पे सहारा पीड़ित रहते हैं। हमारे साथियों ने क्रांतिकारी अभिवादन की शुरुआत कर दी। जितनी देर की लड़ाई है, उस लड़ाई में साफ साफ महसूस हो रहा है कि इस की कड़ी को कोई रोके हुआ है, भुगतान की प्रक्रिया को कोई बाधा बना है, तो वह है भारत की सरकार, जिसने उसको लाइसेंस जारी किया है। और राज्य की जो सरकारें हैं उनको संरक्षण, उनका पोषण कर रही हैं, जिसके कारण देश के निवेशकों का पैसा डूबने के कगार पे है। तो हम लोगों ने आंदोलन की प्रक्रिया को तेजी लाते हुए अब देश की सरकारों के विरुद्ध एक जन आंदोलन ने महाजन आंदोलन की अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसकी वानगी आपको बिहार के प्रत्येक राज्य जिलों में देखने को मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश और झारखंड में देखने को जाएगी, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में एक पूरी रणनीति बन रही है, जो आने वाले दिनों में नोएडा का सेक्टर घेराव की पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। सरकार के खिलाफ कैसे मोर्चा खोलेंगे, क्या रणनीति है सरकार से लड़ने की? देखिए, हम सरकार से सीधी एक बात कर रहे हैं ना भाई, हमारी रणनीति बहुत खुली और ओपन किताब की तरह है कि हम सामने से हम पीठ पीछे वार नहीं करते। हम सरकार को प्रमुख जिम्मेदार मानते हैं, इस नाते कि उन्होंने हम लोगों से संवैधानिक अधिकार के रूप में हमारा मत का प्रयोग करके देश की सरकार बना। देश की सरकार भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है और उससे भय मुक्त समाज की प्रतिस्थापना करती है। लेकिन ये सारे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रही है। ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि 13 करोड़ लोग जिनका पैसा सहारा प्रबंधन तंत्र कूटरचित साजिश करके हड़प रहा है, और एक ना एक चाल रोज नई नीति चाले चल रहा है, लेकिन सहारा प्रबंधन तंत्र को खुला संरक्षण भारत की सरकार और विभिन्न राज्य की सरकारें दे रही। इससे तो साबित हो रहा है कि लोकतंत्र में कहीं कोई जगह नहीं है जो देश के निवेशकों को और पीड़ितों के लिए बना हो, चाहे वो लोकतंत्र में सांसद और विधायक द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हो या मुख्यमंत्री या फिर न्यायिक प्रणाली में बैठे जिम्मेदार पदों पे जो हम लोगों की जजमेंट करके निर्णय देते हैं, लोअर कोर्ट से लेके माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। पीड़ित न्याय नहीं पा रहा। सीतारमन जी जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने सदन में बोला है, लोकसभा में, कि सारा इंडिया पैसा नहीं देगा तो सरकार देगी। इस बारे में क्या कहना है? मुझे उनकी कथनी करनी में फर्क महसूस हो रहा। अगर सरकार को देश के निवेशकों का पैसा देने के हित की चिंता है, तो देश में सुब्रत राय जैसा महाभ्रष्टाचारी पापी सुब्रत राय और उसकी प्रबंधन टीम तुरंत अविलंब टॉक टेबल पे बुला के देश के निवेशकों का पैसा वापस कराने की पहल क्यों नहीं शुरू करती? क्यों देश भर के लोग आज सड़कों पे, उनकी पीड़ा जो सड़कों पे दिखाई दे रही है, वो राजनेताओं के गले के नीचे क्यों नहीं उतर रही है? उनकी आंखें क्यों मुदी हुई हैं? वो क्यों देश भर में जघन्य अपराध करने वाले सुब्रत राय को संरक्षण देते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब
पटल पे बोलना होता है और उनको न्याय देने की बात करनी होती है, तो उनके जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों की जुबानें तक नहीं खुलती। क्यों देश भर के लोग सड़कों पे हैं? लाखों लोग सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं इस ठंडक के महीने में। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान के गरीब परिवार के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके सड़क पे आंदोलन करने के लिए विवश क्यों हो रहे हैं? क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर वो उन्होंने सदन में इस बात को कहा कि हम कटिबद्ध हैं, तो किस आधार पे? उसी आधार को तो हम एहसास कराने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निकली है कि अगर आप जिम्मेदार हैं तो देश के निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित कराइए। अगर आप नहीं कराएंगे तो सरकार के विरुद्ध मतदान की प्रक्रियाओं की तैयारी हम बूथ स्तर पर कर रहे हैं, बूथ स्तर। 15 नवंबर को जो आपका राष्ट्रव्यापी आंदोलन था सारा इंडिया के खिलाफ में, तब आप लोगों ने नोएडा के जो ऑफिस है दिल्ली जोन का, उस पर अल्टीमेटम दिया था कि 15 दिन तक यदि भुगतान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहां के निवेशकों ने बोला था पश्चिम उत्तर प्रदेश के कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएंगे, ट्रैक्टर गेट तोड़कर खुद जाएंगे। तो इस बारे में क्या कहना है? चांडी जी, आंदोलन की नींव और उसकी सुगबुगाहट नहीं, पूरी लंका जल गई है। अब युद्ध और विजय की बारी है, सीधे विजय की बारी है। और हम लोग पूरी तरह से उनको अल्टीमेटम दे के आए थे। प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह के नेतृत्व में नोएडा में कार्यक्रम तय हुआ था और उसमें हम सभी लोगों ने स्पष्ट उनको चेतावनी दी थी कि आप 15 दिन में कार्रवाई सुनिश्चित कराइए, अन्यथा जब हम डेट तय करेंगे तो देश के, उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, नोएडा के सेक्टर पे देश भर के लोग, नोएडा सेक्टर से, चूंकि टेरिटरी हाउस, मीडिया हाउस और मैं कहता हूं कि वहां से चंद कदम दूरी पे देश के प्रधानमंत्री का कार्यालय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भवन है। माननीय प्रधानमंत्री का, सॉरी मुख्यमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति महोदय का भी आवास वहीं से है और कार्यालय वहीं से है। हम संदेश देंगे तो अब की आर पार की लड़ाई होगी और लोग टाली ट्रैक्टर से ही नहीं, अपना राशन पानी खाना दाना सब, परिवार बच्चे समेत सब निकल रहे हैं और वो सहारा के नोएडा सेक्टर का तब तक घेराव करेंगे जब तक वो स्पष्ट रूप से सुब्रत राय और उनका प्रबंधन तंत्र उन निवेशकों का भुगतान पाई पाई नहीं कर देगा। और सुब्रत राय और उसके जो प्रबंधन के लोग हैं वो बोलते हैं कि नीलाम संपत्ति इसलिए नहीं बेच रहे सारा की, कि जो संपत्ति बेचेंगे वो सारा सेबी के खाते में जाएगी, आप लोगों को भुगतान नहीं कर पाएंगे। तो एक पटना में जो जमीन बिक रही है सारा की, ये क्या मामला है भाई जी, बताइए इसके बारे में। और देखिए, हम तो बहुत शॉक्ट हो गए। हमारे तंत्र के रूप में जैसे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी खोजी टीम के साथ भी काम करती रहती है और लगातार इस बात को कह रही है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी बातों को अवहेलना कर रही है, देश के निवेशकों के साथ भी गद्दारी कर रही है और भारत के सरकार, जो भारत का सरकार है जिसकी संप्रभुता अखंडता के लिए लोग जान देते हैं, उनके ऊपर भी दाग लगा रही है। लगातार माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सुब्रत राय और उनका प्रबंधन तंत्र ने सहारा सेबी के विवाद को उलझाए रखा। उस उलझाए रखने के एवज में इधर वो सहारा सेबी विवाद को उलझाए रखने का बात कह के देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और ये कहते हुए मिलते हैं कि अगर हम उस पैसे को बेच के सेबी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे तो वो पैसा की गारंटी नहीं है कि मिल पाएगा। यानी देश की जनता को गुमराह करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके वो देश के निवेशकों के साथ और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ भी अवहेलना कर। लेकिन दूसरी तरफ सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग पटना जैसे रिहायशी इलाकों में 180 करोड़ का डील कर रहे हैं। वो बाकायदे उसकी प्रमाण है कि वो 180 करोड़ की डील करे। उसमें उस डील के दौरान ही ये चर्चाओं में आया कि उस डील के दौरान ही एक व्यक्ति की हत्या भी हो जाती है, एक बड़े नामचीन व्यक्ति की। और डील अभी जो फाइनल हो गई है कि नहीं हो पाई है, जिसका डाटा हम लोग निकलवा रहे हैं कि अगर वो बेच रहे हैं तो वो पैसा दे कहां रहे हैं, वो पैसा ले कहां जा रहे हैं, वो सेबी सहारा के अकाउंट में जमा नहीं कर रहे हैं, देश के निवेशकों को बांट नहीं रहे हैं, तो पैसा सुब्रत राय कहां ले जा रहे हैं, उनके प्रबंधन तंत्र के लोग कहां जमा कर रहे हैं। कहीं वो बिहार के वर्तमान सरकार और राजनेताओं के गठजोड़ से उनकी कुर्सियों के लिए बंदरबाट तो नहीं कर रहे, या फिर वो सारा पैसा
हवाला के माध्यम से विदेश में ट्रांसफर कर दे रहा है। आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? एक तरफ वो कोर्ट को भी नहीं दे रहे हैं, सेबी के खाते में भी नहीं जमा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के लाख कहने के बावजूद, और दूसरी तरफ वो निवेशकों को भी नहीं दे रहे हैं। तो वो पैसा आखिर जा कहां रहा है? मुझे तो ये शक हो रहा है कि बिहार में वो जो जमीनें बेची जा रही या बेच दी गई, उसमें बिहार राज्य के सरकार के नामचीन लोगों का नाम भी शामिल है, जो उस पैसे का बंदरबांट कर रहे हैं। इसकी विस्तृत सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए कि वो पैसा जो देश के गरीब निवेशकों का था, खास तौर पे बिहार के लोगों का, जो गरीब परिवार के लोगों का एक एक पाई जोड़ के रखा गया था, वो एक समय तो बिहार के लोगों ने खुद इन परिस्थितियों में से उबर नहीं पा रहे हैं कि गलती हो गई, कि हमसे गलती करा दिया गया, कि पैसा चला गया और फंस गया, और जो बची संपत्ति भी है उसको भी, जिससे बिहार के निवेशकों का भला हो सकता है, वो पैसा कहां चला जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। ये जांच का विषय है, और हम अपने पदाधिकारियों से भी कहेंगे कि इस विषय पे हम उस जगह पे जो सहारा की जमीन तथाकथित रूप से दिखाई दे रही है, जिसका पूरा साक्ष्य है कि वो सहारा के गरीब निवेशकों का पैसा है और उसकी जमीनें हैं, उस पे अगर रजिस्ट्री भी हो गई होगी तो उसके निरस्तीकरण के लिए और एक एक निवेशकों को उसका बेच के भरपाई करने के लिए बिहार राज्य के सरकार के ऊपर दबाव बनाने की तैयारी हो चुकी है। ओपी श्रीवास्तव दूसरे नंबर के निदेशक हैं। दिल्ली जो है आपका 30 हजारी कोर्ट, उसमें मामला चल रहा है। कोई गीतांजलि निवेशक है, उन्होंने केस दर्ज किया है। और पिछली बार ये माना गया था कि सुब्रत राय के साथ में ओपी श्रीवास्तव के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुए थे 30 हजारी कोर्ट से। तो ये अभी सूचना मिली कि ओपी श्रीवास्तव ने कोई आवेदन दिया है वहां जमानत के लिए, और अपने को जो सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे अलग दिखा रहे हैं। क्या है मामला ये? देखिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सुब्रत राय और प्रबंधन तंत्र के ये दोनों नमूने जो देश के लोगों को ठगी का शिकार बना दिए हैं, वो आए दिन नए नए सगुफे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि सिद्धार्थनगर की कोर्ट से जब उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए गए और वो हाईकोर्ट में मामला सबमिटेड हुआ, तो उसमें उन्होंने एफिडेविट लगा के कहा कि मेरा इनसे कोई नाता नहीं है, इस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। और ये एफिडेविट उन्होंने प्रस्तुत किया जो प्रमाण है। और अभी ये बात चल ही रही थी कि उनके उप प्रबंध, या वो तो उप प्रबंधक कहते हैं, लेकिन एज ए पार्टनर ओपी श्रीवास्तव, जब वहां दिल्ली में ये मुकदमा उनके ऊपर लगता है और वो अग्रिम बेल के लिए जानते हैं, तो वो एफिडेविट लगा के कहते हैं कि मेरा इस पैसे से और इस कंपनियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं से, भारत की जनता से और देश के प्रधानमंत्री से, और स्वयं उन प्रबंधन तंत्र में बैठे उन नमूनों से जिसको ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय कहते हैं, आखिर ये लाइबिलिटी है किसकी? आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं कि 13 करोड़ लोगों के पैसे को 12 लाख कार्यकर्ताओं ने अपने घर में जमा पूंजी के रूप में रख लिया? यानी आपका ये पत्र साफ साफ इंगित करता है, आपका ये पत्र साफ साफ इंगित करता है कि आप देश के जमा कार्यकर्ताओं के ऊपर ये लायबिलिटी थोप देना चाहते हैं। आप इससे बरी होने की बात कर रहे हैं, लेकिन ओपी श्रीवास्तव और सुब्रत राय जी, सुन लीजिए कान खोल के, ये भारत देश है। इस देश में हमेशा क्रांति ने जन्म लिया है, और इतिहास के पन्नों को पलट के देखिएगा तो चंद छोटे छोटे लोगों ने देश में क्रांति लाई है और सत्ताएं बदलने का काम किया है। ये जो आतंकी प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, जो देश के लोगों को गुमराह करते हैं, उनको सबक सिखाने का काम किया है। आप भी उससे अछूते नहीं हो, ये देश जाग चुका है। आपने जिन लोगों के साथ गद्दारी करी है, वो लोग अब सड़कों पे निकल के अपने हिस्से की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिए हैं। आपके माई कहने से प्राण नहीं बचेगा, तो अरे माई कहे से प्राण ना बची। ओपी श्रीवास्तव, सुब्रत राय, जिस कानून ने तुमको इतना बड़ा संरक्षण दिया है,
जिस कानून ने और जिस राजनेताओं ने तुमको इस तरह से पलवित पुष्पित करने का काम किया है, वही कानून तुमको और तुम्हारे पूरे कुनबे को तिहाड़ जेल में चक्की पीसने के लिए भी बस करने वाला है। बहुत कहते थे ना, सहारा से भी ये मामला सुलझ जाए, और उन चाटुकार टाइप के लोग जो सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ कंधे से कंधा मिला के ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि सहारा से भी का प्रकरण खत्म हो जाएगा, डेट आ जाएगा और लोगों का भुगतान हो जाएगा, तो सुन ले कान खोल के। फाइट फॉर राइट के माध्यम के से देश की उन सभी जनता के पास ये अपनी बात जा रही है, इसको कान खोल के सुन। मैं आपकी बात मान लेता हूं, आपकी एक एक बात अक्षर से मान लेता हूं कि 9 तारीख को ये केस खुलेगा, मान लेता हूं। हालांकि जो केस का जो स्टेटस है और जो केस के तरीके हैं, जिसके बारे में 9, 10, 11, 12 की बात चल रही है, उस केस का अंतिम केस है सहारा का, अंतिम केस 44वां नंबर। वो कब होगा मुझे नहीं मालूम, आपको ज्यादा मालूम होगा, आप पढ़िएगा, उसमें वॉच करिएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 9 तारीख को ही ये फाइनल हो जाए और आपकी मंशा पूरी हो जाए सुब्रत राय जी, क्योंकि मैं आपका उस केस का एक एक्स्ट्रा जजमेंट आज ही दे देता हूं। वो केस जो सहारा से भी प्रकरण में है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना और उनको आदेशित करके वो 25,000 करोड़ रुपया जमा करने का है, जिसके आधार पे आपको बेल मिली हुई है, आप पैरोल पे हैं। वो जब खुलेगा तो सबसे पहले प्रश्न वहां की संबंधित पीठ करेगी कि आपने 25,000 करोड़ जो 4 से 5 किस्तों में देना था, आपने उसको मेरे कहने के बाद भी क्यों नहीं जमा किया? यानी आपने कंडम आप कोर्ट किया, क्यों नहीं आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाए और देश के निवेशकों की आपकी संपत्ति बेच के पैसा वापस किया? ये जजमेंट है, लिख लो। और कंडम आप कोर्ट करने के आधार पे आपकी ये जो पैरोल की है, उसको रद्द करके आपको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। जो 4 केस उसमें दिखाई दे रहे हैं, जिस पे बहस होनी है और उस पे जजमेंट आने हैं, उन चारों में केसों में एक केस जो है वो जमाकर्ता का केस जीत जाएगी, सहारा प्रबंधन तंत्र के हिस्से में आएगा तो तिहाड़ जेल में चक्की आएगी, चक्की। कुछ आने वाला, कुछ आने, मैं इसको बार बार भी कहूं, और ये जजमेंट आपका है, उस दिन इंतजार करिएगा। आप लोग बड़े पत्रकार के रूप में हैं, एनालिसिस करते हैं और एक एक खाका रखते हैं। हम सभी लोग व्यवहारिक और लोक स्थिति में जानते हैं, कानूनी पेचीदगियां के बारे में बारीकी से गहन करने का भी काम करते हैं। ठीक है कि हम वकील और जज नहीं है, लेकिन हम उनके बीच में रहते हैं, तो हमको एक एक जानकारियों की बारीकी से परख भी है। जजमेंट आएगा, सुब्रत राय के पक्ष में नहीं आएगा, और उस सहारा से भी प्रकरण में तुमने तो अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है सुब्रत राय, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। तुमने अपने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है, उनके साथ गद्दारी करी है, तो यही कोर्ट जो तुमको आज तक बचाती आई है, यही सुप्रीम कोर्ट तुमको जेल के सलाखों के पीछे भेजती हुई नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि यह जजमेंट बहुत जल्दी हो जाए, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी सुर में सुर मिलाऊं, तो मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे ये जजमेंट उसी दिन आए, केस पहले नंबर पे लिख दिया जाए और उसका जजमेंट भी शाम को आ जाए, ताकि आपकी भी मंशा पूरी हो। अबे जी, ओपी श्रीवास्तव तो देश छोड़ के भाग गए थे, फिर ये कौन व्यक्ति जो जिसने हलफनामा दिया है दिल्ली 30,000 कोर्ट में? देखिए, ओपी श्रीवास्तव इस देश छोड़ के भाग गए हैं या नहीं भागे हैं, इसका विधिक कोई प्रमाण हम लोगों के पास नहीं है। निश्चित तौर पे ये उनके लोगों का एक प्रोपोगंडा हो सकता है, और वो विभिन्न तरह के खेल खेलते हैं, जिससे देश के निवेशकों में एक भय का वातावरण पैदा हो जाए। लेकिन और उनकी मंशा भी साफ साफ दिखाई देती है। हम इस विषय पे नहीं बात कर सकते कि वो हैं कि नहीं है, लेकिन इस विषय पे जरूर है कि अगर वो पत्र गया है तो सुब्रत राय के बाद ओपी श्रीवास्तव ने वो पत्र को अग्रिम बेल की जमानत के रूप में दिया है,
तो अग्रिम बेल के लिए देने के बावजूद भी मैं तो ये जानता हूं कि उनके परिवार के बड़े लोग, परिवार के सदस्य हाई कोर्ट के बड़े वकील के रूप में जाने जाते हैं, अग्रिम बेल क्यों नहीं सेम डेज पे ले पाए ओपी श्रीवास्तव जी? 17 तारीख को ये डेट क्यों आगे कर दी गई? आप समझिए कि आने वाला दिन आपने जितना खेल कानून के हिसाब से खेला है, उसका पाई पाई का हिसाब यही कानून आपसे लेने वाला। अभय जी, एक प्रश्न है। आपको अग्रिम बेल 17 तारीख जी। एक प्रश्न है इस समय आंदोलन में बहुत बड़ा, मुझसे भी लोग बोलते हैं कि सारे संगठनों का एक बैनर तले ना आना कहीं ना कहीं आंदोलन की कमजोरी को दर्शा रहा है। इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए, मेरी तो शुरू से ही मंशा थी, मैंने अपने आंदोलन के विजन के लिए कभी भी जहां आंदोलन के लिए सहारा प्रबंधन तंत्र और विभिन्न सोसाइटियों के साथ जो किसी भी तरह से छोटे से बड़े पैमाने पे लड़ रहा, हम चाहते हैं बड़ी साफगोई के साथ वो देश के निवेशकों की हित की लड़ाई। बहुत सारी बातें, बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य मछली की आंख। हमको सहारा प्रबंधन तंत्र की द्वारा किए गए लोगों के साथ अन्याय और सरकार की आंख मूंद के प्रवृत्ति के कारण सरकार को जगाने का प्रयास के साथ हम सभी लोगों को यह चाहते हैं कि एक मंच पे वैसे ही खड़े हों, उनकी कहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो। हम सब चाहते हैं कि इस देश भर के निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी की नहीं है, किसी का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। अगर ये व्यक्तिगत मान के चलते हैं, पहली बात कि हम सभी लोगों को अपना व्यक्तिगत ईगो को समाप्त करना होगा। और मैं जानता हूं कि ये देश के निवेशकों का मामला है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का मामला है। इसमें कहीं से राजनीति और कहीं से व्यक्तिगत होके लोगों के का नुकसान नहीं करने की का समय है। आज समय है कि हम सभी लोगों को एक मंच पे खड़ा होना चाहिए और एक बड़े कार्यक्रम के रूप में हमारे सभी साथियों को एक मंच पे आकर सिर्फ निवेशकों के भुगतान और कार्यकर्ताओं का सम्मान सुरक्षित रहने की बात करते हुए सरकार को जगाना चाहिए। ये हमारा ऐसा मानना है। मैं तो आपके मंच के माध्यम से भी ये बात कहूंगा कि जो भी लोग हैं, क्यों नहीं एक मंच पे आके संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ हम सभी लोग एक साथ संयुक्त रूप से खड़े हों। क्या दिक्कत है? क्या प्रॉब्लम है आपको? आपका काम भी वही है जो हमारा काम, हमारा काम वही है जो आपका काम। तो हम सभी लोगों को एक साथ एक मंच पे आने में प्रॉब्लम किस बात की है? कौन सा ईगो ऐसा रखा हुआ है कि जिससे आप यह महसूस करेंगे कि अगर हम सुपरविजन नहीं करेंगे, हम सुपर नहीं रहेंगे, तो हमको पूछने वाला कोई नहीं है होगा। अरे सर, जो काम करेगा, जो समाज उसको लोग स्वीकार करेंगे। सिर्फ संगठन बना लेने से या उसकी झोली टांग लेने से कोई आपका हितैषी नहीं हो सकता। सच के साथ रहिए अंत और में न्याय के लिए लड़िए, संगठित। अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम निवेशकों से इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि देश भर के लोगों को सहारा का प्रबंधन तंत्र सुब्रत राय और ओपी श्रीवास्तव के संगठित गिरोह ने आपको लूट लिया है। इस लूट के पैसे को जबड़े से निकालने के लिए आपको सभी साथियों, जिनका एक भी पैसा इसमें लगा हो, अगर हमारी बात सुनते हो, अगर हम सब लोगों को इस चैनल के माध्यम से जाता हो, इसको आगे बढ़ाते हुए उन सबको जागरूक करने का काम करिए कि निकलिए। ये मत देखिए कि आपके जिले पे कौन सा राजनीतिक संगठन आपकी मदद कर रहा, कौन सा सामाजिक संगठन मदद कर रहा और कौन सा आपके साथ व्यक्ति खड़ा है। बस आपका पैसा है, एक पूरी टीम के साथ अपने यहां निकलिए और पैसे के लिए संबंधित जिला कार्यालय, डीएम कार्यालय, कप्तान और संबंधित थानों पे एफआईआर की प्रक्रिया को सुनिश्चित कराइए और अपने भुगतान से सरकार की से मांग करिए और सरकार को यह विवश करिए कि अगर हमको हमारा पैसा और हमारा भुगतान नहीं मिला तो आने वाले दिन में हम आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे। इसका बूथ स्तर तक हम लोगों ने तैयारी करी है। अभय देव ऑल जी, इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से जुड़िए, सभी लोग अपनी अपनी टीम गठित करिए और ग्राउंड लेवल तक जाके अपने टीम को बड़ा करके आंदोलन को लड़े। बिना संगठित आप कोई विजन और लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। अभय देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार।
नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और फाइट फॉर राइट ऐसे ही देश के निवेशकों की बात बोलता रहे। चरणजीत सिंह जैसे पत्रकार अगर ना होते तो निश्चित तौर पे हम देश के निवेशकों तक, एक एक व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचा ना पाते। एक समय जब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा है, तो चरणजीत सिंह जैसे तमाम ऐसे साथी परिवार के लोग जो हमारी इस आंदोलन को बड़ा करके देश के निवेशकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज पत्रकारिता धर्म निभाते निभाते ये देश के लोगों का हक के लिए भी लड़ना शुरू कर दिए हैं। यही पत्रकारिता का धर्म है, जो पीड़ितों के साथ खड़ा हो। वो आप सभी पूरी टीम को, जो भी सहारा प्रबंधन तंत्र के विरोध लड़ाई लड़ने में हमारा सहायक भूमिका अदा कर रहा है, पैरेलल कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद।